नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जो दिखने में छोटा है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो लाखों करोड़ों का मुनाफा दे सकता, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है अपने देश में। वो है टमाटर फेंक देना। और हम उसी को यूटिलाइज करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि हम कैसे टमाटर को सुखा के उसका वैल्यू एडेड चेन प्रोडक्ट बनाने में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कैसे हम विदेशों में एक्सपोर्ट करने का बिजनेस कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लगभग 2 करोड़ टन यानी 20 मिलियन टन तक का जो टोमेटो है वो हम पैदा करते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा हिस्सा है टोमेटो का जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से लगभग 40% टोमेटो जो है वो खराब या बर्बादी हो जाता है। यानी हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। बस प्रॉपर स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधाएं न होने के कारण ये होता है। कई बार यह नुकसान इतना ज्यादा होता है कि किसानों को मजबूरी में अपनी मेहनत को सड़क के किनारे पर फेंक देना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा कि कर्नाटका में कई बार ऐसा हुआ है कि कई 100 टन टमाटर फेंके गए हैं, या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कभी टोमेटो की भाव 100-200 के ऊपर थे, तो वहाँ पे 3 रुपये भाव होने की वजह से किसानों ने वहीं पे 70 टन का टोमेटो नीचे फेंक दिया। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही हालत है और मैं देखता हूँ कि पूरी इंडिया में ऐसा ही होता है। जब टोमेटो के भाव बढ़ते हैं तब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और जब गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये पूरी तरह से रेगुलेट हो सकता है, लेकिन अगर हम वो प्रोडक्ट को फेंके बगैर अगर उसको सुखा के या तो प्रोसेस करके अगर रखें तो हमें उसमें एक बैलेंस मिल सकता है। हम अपने यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं वो फूड को, और उसको एक्सपोर्ट करके किसान जो है वो पैसे भी कमा सकते हैं। देखो, दुनिया भर में टमाटर की जो पाउडर है और टोमेटो की जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट मिलते हैं। कैन टोमेटो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए लगभग लगती है एक सॉलिड इंडस्ट्री लगती है। यूटिलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट, ये सब में बहुत सारा एक चेन बना हुआ है। और ये बिजनेस जो है ये लगभग 14,000 करोड़ का है जो इंटरनेशनल मार्केट में, और मतलब अभी तो 20,000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस होगा। इसमें जो है बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। यूएस में तुर्की है, इटली है, स्पेन है। जहाँ जहाँ पे भी टोमेटो अच्छी तरह से होता है वो सारे लोग प्रोसेस करके हर तरीके से जो है टोमेटो को कंप्लीटली यूटिलाइज करते हैं। हमारे यहाँ पे उस तरह नहीं होता है, क्योंकि हम जो है फ्रेश टोमेटो ही खाते हैं लगभग। उसकी बहुत सारी जो प्रोसेस चीज़ें हैं वो हम नहीं बनाते, और हम लोग डरते भी हैं प्रोसेस खाना खाने से। लेकिन मैं इस तरीके से प्रोसेस फूड बोल रहा हूँ इसको, कि हम उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड न करके अगर हम उसको सुखा के खाएं तो वो एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ही है जो हमारे यूटिलाइजेशन में आ सकता है। चलो अब इस प्रक्रिया को हम देखते हैं कि हम ये किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले सही टमाटर चुनना बहुत ज़रूरी है, कि जो कम्प्लीटली राइप टोमेटो है, लाल जो टोमेटो है वो। इसमें ऐसा है, अगर आप एक्सपोर्ट के तरीके से टारगेट कर रहे हो तो बहुत आपको सटीक तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटीज किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होती है। मान लो अगर आपको पाउडर बनाना है तो कौन सी वैरायटीज यूटिलाइज होती है। कोई कंपनीज ड्राइड टोमेटो इसलिए खरीदते हैं कि वो पाउडर से जो है कलर एक्सट्रैक्ट कर सके, या तो कोई और चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सके। वैसे ही ड्राइड टोमेटो जो है वो यहाँ पे अगर यूरोप में देखें तो ऑलिव ऑयल में डीप करके कैनिंग की जाती है। वो एक पिकल की तरह, जैसे हम आम का अचार बनाते हैं या किसी चीज़ का अचार बनाते हैं, तो उसी तरह से भी टोमेटो यहाँ पे खाया जाता है। अगर एक्सपोर्ट के लिए सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डीप रिसर्च करना पड़ेगा वैरायटीज़ वगैरह के बारे में। उसके लिए मैं कुछ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन होता है और प्रोसेसेस होते हैं, मैं उसके भी बहुत सारे लिंक्स हैं, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो सुखाने के प्रमुख तरीके ऐसे हैं जो आपने शायद वो इंस्टा वाले रील में देखे होंगे, कि धूप में सुखाना। ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है, और ये पारंपरिक तरीका भी है। बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। हम सिंपली टोमेटो को साफ करना है और प्लास्टिक शीट पे धूप में सुखा देना है, या तो आप उसको एक ग्राउंड पे
प्लास्टिक शीट बिठा के भी सुखा सकते हैं, या तो हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है तो ऐसी जगह बनाओ कि थोड़ी हाइट पे एक टेबल जैसा प्लेटफॉर्म बना दिया स्टील का या तो लकड़ी का, और उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा दी और उसके ऊपर सुखाए, जो कि मैश की तरह होती है एक मैट, वो अगर बिछा दी और उसके ऊपर सुखाए तो धूप अपने इधर है ही, फिर वहाँ पे हम सुखा सकते हैं। लेकिन ये बारिश वगैरह अगर अचानक से बारिश, अभी ये क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से भी बहुत होती है, तो अचानक से बारिश आ जाए या तो कुछ हो जाए तो थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, रात को ढकना पड़ेगा या तो। लेकिन ये जो है इस तरीके से हम 4-7 दिन में जो है पूरी तरीके से टोमेटो को सुखा सकते हैं। दूसरा है कि सोलर ड्रायर और सोलर टनल। अब ये जो है ये एक जैसे हम पेड़ पौधे के लिए एक क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस जैसा बनाते हैं, उसी तरह से समझ लो कि ज़्यादा हाइट नहीं होती है और एक टनल होता है सोलर, एक प्लास्टिक की जो परत होती है उसके अंदर एक टनल बनाया हुआ होता है। ये सिंपली इस तरह समझो कि यहाँ पे जो वो प्लास्टिक की वजह से जो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, सनलाइट पूरी तरीके से अंदर आती है और सूखने में ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ से खाली मॉइस्चर जो है वो बाहर फेंकने के लिए पंखे लगे हुए होते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई देगा कि ये किस तरीके से होता है, और ये वीडियो का भी मैं लिंक आपको डाल देता हूँ। ये छोटी सी क्लिप मैंने रखी है और ये इंडिया में ही है, साउथ इंडियन मुझे लगता है वो आंध्रा के हैं, वहाँ का ये वीडियो है और आप देख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप इस तरीके का सोलर टनल और ड्रायर में आप करना चाहते हैं तो। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन या डिहाइड्रेटर वगैरह। तो ये एक क्या बोलते हैं ना कि इंटेंसिव पैसा लगाने वाला सेटअप है, तो ये आसानी से नहीं हो सकता है। इसको आपको 8 से 24 घंटे के लिए घंटे में आपका टोमेटो सूख के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको आपको टोमेटो लगेगा बहुत ही बड़े पैमाने पे, मतलब आप कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग वाला अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये सही रहेगा, क्योंकि हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि आप ओकेजनली कर सकें, मतलब जब टोमेटो बहुत ही चीप हो रहा है तो आप खरीद के उसको डिहाइड्रेट करें और आप आपका बिजनेस चलाएं। मैं उस मॉडल के बारे में एक्चुअली बात कर रहा था, लेकिन इस तरह का मॉडल भी बहुत सही है क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम तो टोमेटो की जो प्राइसेस है वो एक सेटल रहती है, तो आप ये भी कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ये एक वीडियो का भी मैंने लिंक आपको डाल दिया है जो आप पूरी तरह से प्रोसेसिंग वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया सुखाने का। सुखाने के बाद अगला कदम है पोस्ट प्रोसेसिंग। तो एक तो है कि टोमेटो ऐसे कैसे जो सुखाया हुआ प्रोडक्ट है वो भी आप पैकेज करके बेच सकते हैं। उसकी खाली आपको नमी देखनी पड़ेगी कि नमी जो है 8 से 10% से ज़्यादा ना हो, और अगर उसको अगर बहुत ज़्यादा नमी है तो आप उस पे फिर है ना सल्फर डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि फिर लंबे समय तक वो बरकरार रहें, फिर उसमें जो है जो फंगस या बैक्टीरिया कुछ ना लगे, इसके लिए आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। वैसे तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिल्वर फॉइल में, अगर फॉइल वाले जो पाउचेस है उसमें अगर आप पैकेजिंग करें सही तरीके से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो है उसमें आपको एक ही देखना है कि ऑक्सीजन और नमी अंदर ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि उसमें फिर भी थोड़ी सी नमी रहेगी तो वो जो है वो माइक्रोब या फंगस और उसको पकड़ सकता है। और यूजुअली जो है इसकी डिहाइड्रेटेड टोमेटो की जो शेल्फ लाइफ होती है, यानी वो उसकी एक्सपायरी डेट होती है वो 18 महीने तक होती है, तो एक काफ़ी लंबा समय मिल जाता है हमें कि उसको यूटिलाइजेशन में लाने के लिए। उसके बाद में अगर आप सोचे तो इसके अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, या तो आप उसको पाउडर फॉर्म में करके और ड्राई करके भी बेच सकते हैं। और ये इस तरह के जो प्रोडक्ट है आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो नूडल्स है या तो नॉर सूप है, बहुत सारे होटल्स जो प्रीमेडेड करी के लिए जो पैकेजिंग्स यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारा अभी टोमेटो और जो है डिहाइड्रेटेड ओनियन, डिहाइड्रेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होते हैं। आप कभी अगर आप किसी चीज़ का पैकेट देखेंगे, उस पर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो
इसके लिए आपको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए एफएसएसआई का लाइसेंस होना चाहिए, आईसी का कोड होना चाहिए, फिर एपेडा रजिस्ट्रेशन वगैरह लगता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले तो आप जो है डोमेस्टिकली अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कभी टोमेटो मिले बहुत सस्ते में तो शुरुआत में एक ट्रायल के तौर पे आप शुरू करो, फिर एक लोकल मार्केट की सर्च में निकलो, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर क्योंकि इसमें आगे भी है ना बहुत सारे जो है सर्टिफिकेशंस वगैरह लेने होते हैं, HACCP वगैरह, ISO, जो कंटेनर है आपका उसको बाहर भेजने के लिए। लेकिन आप सही तरीके से अगर इसको बिजनेस के स्वरूप में देख रहे हो तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। और अगर आपको आप ये ढूंढ रहे हैं कि कोई लिंक मिल जाए तो मैं कुछ लिंक जो है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि जो ये लोग जो है टोमेटो को और डिहाइड्रेटेड टोमेटो को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें देखो कि चुनौतियाँ तो बहुत सारी है कि बरसात वगैरह के समय में आप नहीं कर सकते, आपको जो है जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसमें कीट नियंत्रण का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी फंगस बैक्टीरिया ना लगे ताकि प्रोडक्ट आगे ख़राब ना हो। तो शुरुआत में ही डिहाइड्रेशन के वक्त ही आप नमक का ही मैक्सिमम जो है, अगर ओपन स्पेस में कर रहे हो तो नमक चीप है उसका यूज़ कर रहे होते हो। और दूसरा जो है आप जो आउटर सरफेस पे जो बैक्टीरिया और फंगस लगे हुए होते हैं टोमेटो के, उसको निकालने के लिए आप गर्म पानी यूज़ करते हो। तो ये जो है ये कोई महंगी वाली चीज़ें नहीं है। बाकी जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालने में सबसे अहम है आपके पास टोमेटो होना चाहिए, वो 30-40% तो उसका ही है जो आपको कॉस्ट लगने वाली है। बाकी जो चीज़ है वो आपकी मेहनत है, क्योंकि सेटअप को देखो उतना ज़्यादा खर्च नहीं लगने वाला जितना कि आपको लेबर में खर्च लगेगा, क्योंकि आपको उसको स्लाइसेस में कट करना है, डिहाइड्रेट करना है, वॉच आउट करना है, तो ये चीज़ों में ही आपको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों, टमाटर सुखाने और एक्सपोर्ट करने का ये जो बिज़नेस है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वो नुकसान उन्हें पता होता है कि मुझे शायद मैं इतना ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा हूँ और शायद मुझे वहाँ पे भाव मिले या ना मिले। मैं बोलता हूँ कि भाई उतना ही एफर्ट आपके रीजन में जो आपके यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बन रही है, तो वो कोई एक इनिशिएटिव ले ले और ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के बारे में अपना पहला कदम बढ़ाए, तो फार्मर को ऐसा हो सकता है कि वो तुरंत ही वहाँ पे 3 रुपए बेचने के बजाय उठा के लेके जाओ भाई, 5 रुपए से 8 रुपए से उठा के लेके जाओ और आप प्रोसेस करो। इस तरह से भी अगर हो जाए तो फार्मर की मदद हो सकती है, और फार्मर अगर चाहे तो उसी खेत में वो ही खुद ये सब कर सकता है। तो ये एक आसान तरीका है, और मैं चाहता हूँ कि भैया आप खेती से बढ़िया कमाएं और छोटे स्तर पर शुरू करें, अनुभव ले, और शायद और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अपने भाई है वो कुछ नया जुगाड़ भी ढूंढ के लाएंगे जो कि अलग प्रोडक्ट बना के दे सके। और यही बात है, फिर खेती से कमाई हो टेक्नोलॉजी के साथ, और यही है नए भारत का रास्ता। धन्यवाद।